माँ बेटा बहुत गरीब थे, कोई कमाई का साधन नहीं था, फिर भी मदन खेल कूद कर समय बिता देता था। एक दिन परेशान होकर उसकी माँ ने कहा, मैं तुम्हें बिठा कर खाना नहीं खिला सकती, कुछ पैसे कमा के ले आओ। मदन बेचारा घर से निकला, गहरी सोच में डूबा था, पैसे कैसे कमाएं। अचानक ढिढोरा कोई पीट रहा था, बाहर ढिढोरा पीट रहा था, कोई वो सुना, सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है, सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 सरफियां पुरस्कार में मिलेंगी। मदन चौकन्ना हो गया, 100 सरफियां, यह तो बना बनाया अवसर है। वो सीधे राजमहल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो सोच रहा था कि उसने कभी कविता की तो रचना की ही नहीं है, अब सुनाएगा क्या, अब फिर क्या करे। अब वहां से पहुंचकर उसने सोचा, रास्ते में कुछ न कुछ सूझ ही जाएगा, मैं चलता हूँ। थोड़ी देर पहुंचा, देखा एक कुत्ता अपने पंजे से मिट्टी खोद रहा था। कुत्ते खोदते हैं ना, गीला मिट्टी होता था, खोद के बढ़ने के लिए ठंडा कर मुलायम करते हैं। कुत्ता खोद रहा था। मदन ने कहा, अपनी कविता के लिए एक लाइन तुमसे मिली गई, खुदुर खुदुर का खोदत है। वो अपनी कविता की पहली लाइन बना लिया, खुदुर खुदुर का खोदत है। यह पंक्ति उसे इतनी पसंद आई, दोहराते हुए एक तालाब के पास पहुंचा। वहां एक भैंस पानी पी रही थी। अब खुदुर खुदुर क्या खोदत है, खुदुर खुदुर क्या खोदत है, जाते जाते तालाब के किनारे भैंस भैंस थी, पानी पी रही थी, वहां गई। अब मदन बोल रहा, और पियत रहा सुरुर सुरुर, और सुरुर सुरुर का पीवत है। 2 लाइन मिल गया उसको, खुदुर खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीवत है। अब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। उसने देखा एक पेड़ की डाली पर कुछ चिड़िया बैठी है, और चिड़िया बीच बीच में सिर हिलाकर इधर उधर झांक रही थी। तो उसे देखते ही मदन के मुंह से निकला, ताक झांक का खोजत है। जब चिड़िया इधर उधर कर रही थी ना, 3 लाइन मिल गई। क्या क्या मिला, खुदुर का खोदत है, सुरुर सुरुर का पीवत है, इधर उधर का ताकत है, इधर उधर का ताकत है। अब उनको तो 3 लाइन मिल गई। अब रटते रटते अपने आप एक खिलाई उनके अपने मिल गया, हम जानत का ढूंढत है, हम जानत का ढूंढत है। अब 4 लाइन उसको मिल गई। अब तो सचमुच उसके मन में लड्डू फूटने लगे, कितने आराम से कविता चला जा रहा था। और तभी उसे सर सर की आवाज सुनाई पड़ी। मदन ने चौकर देखा, सांप रेंगता हुआ जा रहा है। आगे पीछे की लाइन भी तैयार कर ली। सरक सरक कहाँ भागत है, एक सांप दिखाई दिया। सरक, अब उसको पता चल गया कविता वो बना सकता है। सरक सरक कहाँ भागत है, हम तो सब देखत हैं, जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकत है। अब केवल एक पंक्ति बाकी रह गई थी, उस पर मदन चिंतित था। और पंक्ति चलते चलते सूझ जाती। राजधानी पहुंचा तो राजमहल का रास्ता ढूंढने की समस्या खड़ी हुई। पास में खड़े एक आदमी से पूछा, भैया आपको राजमहल का रास्ता मालूम है? राजमहल में जाएगा तभी तो कविता सुनाएगा ना। क्यों नहीं, उस आदमी ने उत्तर दिया, मुझे नहीं तो और किससे मालूम होगा। मदन ने सोचा, अवश्य राजमहल का ही कर्मचारी होगा। उसने पूछा, आप कौन हैं साहब? उत्तर मिला, धन्नूसा। मदन के दिमाग में एकाएक बिजली कौंधी, धन्नूसा भाई, धन्नूसा, धन्नूसा भाई, धन्नूसा। क्या बढ़िया शब्द थे। उन्होंने इन्हीं शब्दों से अपनी कविता बना डाली। वह खुशी खुशी राजमहल में पहुंचा। अंदर पहुंचने के बाद पहले एक बार उसने कविता को दोहराई। सब लोग बता सकते हो किससे कविता तैयार करी है? हम बोलते हैं, सब लोग बोलना। क्या बोला है पहली लाइन? खुदुर खुदुर क्या खोदत है, सुरुर सुरुर क्या पीवत है, ताक झाक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है, सरक सरक कहाँ भागत है, हम जानत हो हम देखत हैं, हमसे न बच सकत है, धानुसा भाई धानुसा। और राजमहल कवि सम्मेलन शुरू हो गया। अब एक एक करके सब लोग अपनी कविता सुना रहे थे। अब बारी पर आई मदन ने अपनी कविता सुनाई। सुनने वाले एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। क्या अर्थ था इस विचित्र कविता का, पर किसी ने यह नहीं दिखाया, उसे कविता समझ में नहीं आई। राजा के सामने वे मूर्ख नहीं दिखना चाहते थे। राजा सुन रहे थे, बाकी लोग भी सुन रहे थे। कोई नहीं काटा, तुम्हारी कविता बढ़िया नहीं लग रही है। उस रात राजा साहब को भी नींद गायब हो गई। मदन की कविता उसको सता रही थी। आखिर मदन क्या बोला है? छज्जे पर खड़े होकर वे कविता दोहराने लगे। सोचा कि शायद इसी तरह पहेली को बूझ सकेगा। वे संयोग से उसी समय कुछ चोर राजा के खजाने में सेक लगाने के लिए पहुंच गए थे। कुछ चोर राजा के खजाने में चोरी करने पहुंचे थे।
अब राजा उस कविता को दोहरा रहे थे, क्या कि लड़का बोला क्या था उसका कुछ तो समझ में हो गया। उसमें से एक चोर वही था धनु शाह, जिसने आज दिन में राजा के राजमहल का रास्ता बताया, जो राजा का रास्ता बताया था, संजोग से धनु शाह भी था उसी में। ऊंची आवाज में राजा साहब बोलते जा रहे थे, खुदुर खुदुर क्या खोदत है। चोरों ने सुना तो चलकर रुक गए, क्या किसी ने देख लिया क्या। उसी समय चोर लोग खोद रहे थे दरवाजा और राजा को कविता दोहरा रहे हैं। चोरों ने सोचा कि राजा कहीं सबको देख रहे हैं। डर के मारे चोरों का गला सूख गया। अपने हाथ से जमीन की मुलायम करने के लिए पानी लाए। धानु शाह ने उठकर आधा घुट पी लिया। उन लोग पानी लिया लीला के तो फिर खनी तब से धानु शाह के पी गए। तब तक राजा दूसरी लाइन बोले, सुरूर सुरूर क्या पीवत है। अब चोरों को तो काटो तो खून नहीं। साम साम कर इधर से झांकने लगे, कोई पकड़ न ले, इधर तो झांकने लगे। राजा ने फिर तीसरी लाइन पढ़ा, ताक झांक का खोजत है, हम जानत का ढूंढत है। यह सुनकर चोरों ने सोचा कहीं किसी तरह जान जाकर भाग जाना चाहिए। दबे पांव लोग सरकने लगे। इस पर राजा की आवाज आई, सरक सरक कहाँ भागत है, जानत हो हम देखत है, हमसे न बच सकत है। धानु शाह भाई धानु शाह। धानु शाह की तो सांस वहीं रुक गई। इसने सोचा अब कोई चारा नहीं, बस राजा साहब से दया की भीख मांग सकता है। दौड़ कर जाकर राजा साहब के पैर पकड़ लिए, विनती करने लगा, क्षमा कीजिए महाराज, अब मैं भूल कर भी ऐसा काम नहीं करूँगा। वैसे हमने कुछ नहीं लिया, आपका खजाना सही सलामत है। राजा साहब हक्के बक्के रह गए। उन्हें जो सिपाहियों को बुलाकर छानबीन करवाई तो पता चला उनका खजाना लूटने से बचा था। मदन को बुलाया गया। जब राजा ने शाबाशी देकर कहा, यह सब तुम्हारी कविता का कमाल है, मदन को सोने चांदी से माला माल कर दिया और खुशी खुशी अपने गांव को लौट आया। अब उसके पास अपनी माँ के खाने पीने के लिए पर्याप्त धन था। तो हम सब लोग कवि हैं, पहले आगे तो बढ़े कविता बनाने के लिए।